हेलो फ्रेंड्स, लास्ट वीडियो में हमने ओवरलैपिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स स्टार्ट किया था कि किस तरह से मॉलिक्यूल्स के एटम्स ओवरलैप करते हैं और बॉन्डिंग का फॉर्मेशन करते हैं। जितनी ज़्यादा ओवरलैपिंग होती है उतना ही ज़्यादा उनमें स्ट्रेंथ ज़्यादा होती है, वो बॉन्ड उतना ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। हमने इस तरह से पॉजिटिव और इन फेस ओवरलैपिंग और नेगेटिव और आउट ऑफ अ फेस ओवरलैपिंग दोनों पढ़ा था कि पॉजिटिव इज़ नॉट अ साइन ऑफ अ पॉजिटिव और अ नेगेटिव साइन, दैट इज़ अ वेव फंक्शन। मतलब अगर सेम फेस के ओवरलैपिंग होगी तब तो होगा पॉजिटिव या इन फेस ओवरलैपिंग, और अगर डिफरेंट फेस वाले ओवरलैपिंग करेंगे तो इसको हम बोलेंगे आउट ऑफ अ फेस ओवरलैपिंग। दैट इज़ अ प्लस प्लस साइन या प्लस प्लस साइन या प्लस माइनस साइन, दैट इज़ अ नॉट अ पॉजिटिव और अ नेगेटिव साइंस, दे आर अ ओनली फेस, सेम फेस और अ अपोजिट फेस। इसमें आप कंफ्यूज कोई मत होना कि ये हमने एक्चुअल में फेस को रिप्रेजेंट किया है पॉजिटिव से, सेम फेस को, और यहाँ पे हमने अपोजिट फेस को पॉजिटिव और नेगेटिव साइन से रिप्रेजेंट किया है, जिसे ओनली वेव फंक्शन। फिर हमने ये भी पढ़ा था कि डिफरेंट ओरिएंटेशन अगर होगा, अगर डिफरेंट ओरिएंटेशन एक दूसरे को अप्रोच करेंगे तब क्या होगा, उनमें जीरो ओवरलैपिंग होती है, यानी ओवरलैपिंग नहीं होती है और कोवैलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं होता है। फिर मीथेन कैसे ग्राउंड स्टेट में, मीथेन का जो है ग्राउंड स्टेट में 1s 2s और px में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। जब वो एक्साइटेड स्टेट में आता है तो सिंगल इलेक्ट्रॉन्स हो जाते हैं। मतलब कार्बन के जो है, ये कार्बन का कॉन्फ़िगरेशन है कि उसमें 6 इलेक्ट्रॉन्स है और उसके वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, वो सिंगल फॉर्म में आते हैं और हाइड्रोजन एटम के साथ जुड़कर उनमें ओवरलैपिंग होती है और मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन होता है। तो ये तो बनाता है, ये मीथेन का जो स्ट्रक्चर है ये क्या हो जाता है, एक स्ट्रॉन्ग और वेल मैनर्ड एक स्ट्रक्चर का, टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन होता है। अब आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ ओवरलैपिंग एंड द नेचर ऑफ अ कोवैलेंट बॉन्ड्स। द कोवैलेंट्स में बी क्लासिफाइड इनटू 2 टाइप्स ऑफ ओवरलैपिंग। एक होती है सिग्मा और सेकंड इज़ अ पाई। जैसे डिफाइंड ऑन द ओवरलैपिंग कि ऑर्बिटल्स किस तरीके से ओवरलैपिंग कर रहे हैं, उसी पर डिपेंड होकर सिग्मा बॉन्डिंग और पाई बॉन्डिंग होती है। फर्स्ट वी नो अबाउट सिग्मा बॉन्डिंग। सिग्मा बॉन्ड्स आर रिजल्ट्स ऑफ द हेड टू हेड ओवरलैपिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स अलोंग द इंटरन्यूक्लियर एक्सिस। जब हेड टू हेड ओवरलैपिंग होती है, हेड टू हेड मीन्स दैट इज़ अ हेड टू हेड, इस पोजीशन को हम बोलते हैं हेड टू हेड। अगर हेड टू हेड ओवरलैपिंग होती है तो उसमें सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। अब सिग्मा बॉन्ड भी कितने टाइप्स के होते हैं, 3 टाइप्स के। एसएस ओवरलैपिंग, जब एसएस ऑर्बिटल्स में ओवरलैपिंग हो रही हो तो एसएस ओवरलैपिंग, जब एस और पी ऑर्बिटल्स में ओवरलैपिंग हो रही है तब एसपी ओवरलैपिंग, और जब केवल पीपी ऑर्बिटल्स में ओवरलैपिंग हो रही है तो उसको हम बोलेंगे पीपी ओवरलैपिंग। Sigma bonds are the strongest covalent bond owing to the direct overlapping of the participating orbitals. इसमें डायरेक्ट ओवरलैपिंग होती है। The electrons of a participating in a sigma bonds are commonly referred to as a sigma electrons. और जो इसमें इलेक्ट्रॉन्स में जो पार्टिसिपेट करते हैं इलेक्ट्रॉन्स, जो वैलेंस शेल वाले इलेक्ट्रॉन्स जो यूज़ में आते हैं या जो सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं, उनको उन इलेक्ट्रॉन्स का भी नाम हम सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स देंगे। जनरली ऑल सिंगल बॉन्ड्स आर सिग्मा बॉन्ड्स। जितने भी सिंगल्स बॉन्ड होते हैं, जैसे जो भी बनते हैं, जैसे HCl में बन रहा है या मीथेन में बन रहा है, जितने भी बन रहा है वो सब क्या होते हैं, सिग्मा बॉन्ड होते हैं। सो दे फॉर्म SS, SP और PP ऑर्बिटल्स ओवरलैपिंग। सबसे पहले तो हम पढ़ेंगे एसएस ओवरलैपिंग।
In this type of overlapping, one s orbital from each participating atom undergo head-on overlapping along the internuclear axis. Internuclear axis पे s ऑर्बिटल्स क्या करते हैं, एक s ऑर्बिटल दूसरे s ऑर्बिटल से ओवरलैपिंग करता है। और s ऑर्बिटल कैसा होना चाहिए, हाफ फिल्ड होना चाहिए। एक s ऑर्बिटल में केवल 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो इसका मतलब उसमें 1 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। बिफोर इट ओवरलैप विथ अनदर, अब हमारे पास ये एक s ऑर्बिटल था और ये एक s ऑर्बिटल, इन दोनों ने ओवरलैपिंग करके ss ओवरलैपिंग की है। तो ओवरलैप ऑफ 2s ऑर्बिटल्स रिजल्टिंग इन अ फॉर्मेशन ऑफ अ सिग्मा बॉन्ड, और जो इनमें बॉन्ड बनेगा उसको हम बोलेंगे सिग्मा बॉन्ड। दिस टाइप ऑफ ओवरलैपिंग ऑकर इन अ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल। हाइड्रोजन मॉलिक्यूल में ही केवल इस टाइप की बॉन्डिंग अभी पॉसिबल है, क्योंकि हाइड्रोजन में क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉन होता है और इसके आउटर शेल में, दोनों के आउटर शेल में 1 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो ये ओवरलैपिंग करके इस तरीके से इनमें ओवरलैपिंग हो जाती है और ये बनाते हैं हाइड्रोजन मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन हो जाता है। हाइड्रोजन आइटम और हाइड्रोजन मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन हो गया। तो ये है एसएस ओवरलैपिंग। नाउ एसपी ओवरलैपिंग। इन एसपी ओवरलैपिंग 1 हाफ फिल्ड एस ऑर्बिटल्स, एक ऑर्बिटल जो होता है एस ऑर्बिटल जो होता है वो हाफ फिल्ड होगा विथ 1 हाफ फिल्ड ऑफ अ पी ऑर्बिटल, और पी ऑर्बिटल भी क्या होगा, हाफ फिल्ड होगा। अलॉन्ग द इंटरन्यूक्लियर एक्सिस फॉर्मिंग अ कोवलेंट बॉन्ड, और इन दोनों के बीच में ओवरलैपिंग होगी और कोवलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। एज अ डायग्राम अगर हम देखें, ये एस ऑर्बिटल है, ये पी ऑर्बिटल है, इन दोनों के बीच में इस तरीके से ओवरलैपिंग होती है और इसको हम बोलते हैं एसपी ओवरलैपिंग। और इससे जो बॉन्ड बनेगा उसको हम बोलेंगे एसपी कोवलेंट बॉन्ड। दिस टाइप ऑफ ओवरलैपिंग कैन बी ऑब्जर्व इन अमोनिया। अमोनिया में इसी टाइप की ओवरलैपिंग होती है, क्योंकि अमोनिया के जो नाइट्रोजन होता है उसके वैलेंस शेल में 3 सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। जो सिग्मा बॉन्ड बनाने में जो इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करते हैं उनको हम बोलते हैं सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स। तो उसके वैलेंस शेल में 3 सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। वो 3 हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स के साथ 3 हाइड्रोजन एटम के साथ मिलकर अमोनिया मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन करते हैं। एन अमोनिया मॉलिक्यूल फीचर्स 3 सिग्मा बॉन्ड्स फॉर्म्ड ऑफ द ओवरलैप ऑफ 2px 2py एंड 2pz ऑर्बिटल्स। अगर हम नाइट्रोजन का कॉन्फ़िगरेशन देखें, नाइट्रोजन का कॉन्फ़िगरेशन होता है 1s2 2s2 एंड 2p3। तो इसके ये इस तरीके से फिल्ड होता है और इसमें 1 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं। तो ये इस तरीके से इसका px 2px 2py और 2pz इनके साथ ये ओवरलैपिंग करता है। इन इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन इन इलेक्ट्रॉन के साथ कोवलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है या इन ऑर्बिटल के साथ ओवरलैपिंग करता है, और ओवरलैपिंग करने के बाद अमोनिया NH3 मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन होता है और इसको हम बोलते हैं sp ओवरलैपिंग। अब है pp ओवरलैपिंग। In this type of overlapping, 1 half filled p orbital from each participating atom undergo head-on overlapping along the internuclear axis. p ऑर्बिटल एक दूसरे के साथ ओवरलैप करते हैं और ओवरलैप करने के बाद pp ओवरलैप करने के बाद एक स्ट्रॉन्ग कोवलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं। अब इसका एग्जांपल है हमारे पास क्लोरीन। क्लोरीन इज़ द बेस्ट एग्जांपल ऑफ अ pp ओवरलैपिंग।
A chlorine molecules have a pp overlap of the 3p-z orbitals of a 2 chlorine atoms. It is important to note that the head-to-head overlapping of the 2p orbitals gives a sigma bond. क्लोरीन का जो कॉन्फ़िगरेशन होता है वो होता है 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 और 3p5. तो इसके पास एक ऑर्बिटल यानी pz ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन होता है कम. ये दूसरे क्लोरीन एटम के साथ मिलकर मतलब pz और pz के बीच में ओवरलैपिंग होती है. इस तरीके से ओवरलैपिंग हो जाती है और क्लोरीन बॉन्ड का सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है और ये होता है स्ट्रॉन्ग बॉन्ड. इसको हम बोलते हैं कोवलेंट बॉन्ड या सिग्मा बॉन्ड. इसको हम बोलेंगे सिग्मा बॉन्ड. तो pz ऑर्बिटल्स दो क्लोरीन एटम के pz ऑर्बिटल्स ओवरलैप करके सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं. अब हमने सिग्मा बॉन्ड के बारे में तो पढ़ लिया. अब हम पढ़ेंगे पाई बॉन्ड के बारे में. पाई बॉन्ड्स आर फॉर्म्ड बाय द साइड वाइज पॉजिटिव या सेम फेस ओवरलैपिंग ऑफ अ एटॉमिक ऑर्बिटल्स अलोंग अ डायरेक्शन ऑफ अ परपेंडिकुलर टू द इंटरन्यूक्लियर एक्सिस. सिग्मा बॉन्ड तो था हेड टू हेड ओवरलैपिंग, लेकिन पाई बॉन्ड होती है साइड वाइज पॉजिटिव फेस ओवरलैपिंग. इस तरीके से ये बॉन्ड है ऑर्बिटल्स हैं, ये इस तरीके से ओवरलैपिंग करते हैं और पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं. ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ पाई बॉन्ड्स द एक्सिस ऑफ द एटॉमिक ऑर्बिटल्स आर पैरेलल टू ईच अदर. ये एक दूसरे के पैरेलल होते हैं. ये देख रहे हैं एक तरीके से पैरेलल बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है. द ओवरलैपिंग इज अ परपेंडिकुलर टू द इंटरन्यूक्लियर एक्सिस. दिस टाइप ऑफ कोवलेंट बॉन्डिंग एज अ टेक प्लेस पाई बॉन्ड्स. और ये जो ओवरलैपिंग होती है इसमें जो बॉन्ड फॉर्मेशन होता है उसको हम बोलते हैं पाई बॉन्ड. और पाई बॉन्ड्स आर जनरली वीकर देन द सिग्मा बॉन्ड्स owing to the significantly the lower degree of overlapping. क्योंकि इसमें ओवरलैपिंग क्या होती है लोअर डिग्री की होती है, इसलिए इसका ये इन कंपैरिजन टू सिग्मा बॉन्ड वीक बॉन्ड्स होते हैं. अब स्ट्रेंथ ऑफ अ सिग्मा एंड अ पाई बॉन्ड्स. एक्चुअली द स्ट्रेंथ ऑफ द बॉन्ड डिपेंड्स अपॉन द एक्सटेंट ऑफ अ ओवरलैपिंग. जितनी भी स्ट्रॉन्गनेस है किसी भी बॉन्ड की या किसी भी मॉलिक्यूल की, जो स्ट्रॉन्गनेस है वो डिपेंड करती है ऑर्बिटल्स के ओवरलैपिंग पे. जितने ज़्यादा ओवरलैपिंग होगी वह उतना ही ज़्यादा बॉन्ड स्ट्रॉन्ग माना जाता है वह बॉन्ड. इसीलिए इन केस ऑफ अ सिग्मा बॉन्ड द ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल्स टेक प्लेस टू अ लार्जर एक्सटेंट. सिग्मा बॉन्ड में जो ओवरलैपिंग होती है वो लार्जर एक्सटेंट पे होती है. सो इन कंपैरिजन टू पाई बॉन्ड sigma bond is a strongest bond, and where the extent of in case of a pi bond where the extent of overlapping occurs to a smaller extent. आप देखें एक छोटे से प्लेस पे ही इनकी ओवरलैपिंग हो पा रही है और इस तरीके से बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है. तो इसलिए इनमें ओवरलैपिंग कम से कम होती है और इस चक्कर में पाई बॉन्ड क्या होता है वीकर बॉन्ड होता है और सिग्मा बॉन्ड होता है स्ट्रॉन्ग बॉन्ड. इन द फॉर्मेशन ऑफ अ मल्टीपल बॉन्ड्स बिटवीन टू एटम्स ऑफ अ मॉलिक्यूल पाई बॉन्ड्स इज द फॉर्म्ड इन द एडिशन टू अ सिग्मा बॉन्ड. कभी भी पाई बॉन्ड अकेला नहीं बन सकता. पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन हमेशा सिग्मा बॉन्ड के साथ ही होता है. वो अकेला सर्वाइव नहीं करता है. हमेशा इसका फॉर्मेशन सिग्मा बॉन्ड के साथ ही होता है. तो अगर आपके पास कोई भी मल्टीपल बॉन्ड है तो उसमें अगर एक पाई बॉन्ड है तो उसमें एक सिग्मा बॉन्ड कंपलसरी है. अब हम डिफरेंस पढ़ लेते हैं सिग्मा बॉन्ड एंड पाई बॉन्ड्स में. सिग्मा बॉन्ड्स द ओवरलैपिंग ऑर्बिटल्स कैन बी प्योर और अ हाइब्रिड. Clear? And pi bonds are the overlapping orbitals must be unhybridized.
अनहाइब्राइड होते हैं। सेकंड, दिस बॉन्ड्स आर स्ट्रॉन्ग एंड हैव बॉन्ड एनर्जीज, इसमें सेल्फ एनर्जी होती है। दिस बॉन्ड्स आर रिलेटिवली वीक, पाई बॉन्ड्स हमेशा वीक होते हैं। कैन एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली, सिग्मा बॉन्ड इंडिपेंड हो सकते हैं, अकेला बॉन्ड बना सकता है, लेकिन पाई बॉन्ड टोटली डिपेंड ऑन अ सिग्मा बॉन्ड। अगर सिग्मा बॉन्ड नहीं बनेगा तो पाई बॉन्ड का भी फॉर्मेशन नहीं होगा, तो दे एग्जिस्ट अलॉन्ग विथ द सिग्मा बॉन्ड। हैज़ आर इम्पैक्ट ऑन द शेप ऑफ द मॉलिक्यूल्स, किसी भी मॉलिक्यूल के शेप को इम्पैक्ट करते हैं। हैज़ नो रोल इन द डिटरमाइनिंग द शेप ऑफ द मॉलिक्यूल्स, अगर पाई बॉन्ड से हम किसी भी मॉलिक्यूल के शेप को डिटरमाइन नहीं कर सकते हैं। तो आज के वीडियो में तो हमने सिर्फ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड्स के बारे में पढ़ा। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के बारे में आगे हम नेक्स्ट वीडियो में और पढ़ेंगे। आज के लिए थैंक यू।